नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर दोस्तों बीएससी एजी में फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का कोर्स है, आनुवंशिकता के मूल तत्व, उसका लेक्चर नंबर कौन सा है आपका? लेक्चर नंबर 6 है, वो लेकर आया हूं। आज का लेक्चर का बोला जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है जो एग्जाम जो पेपर सेट करते हैं लोग, उन लोगों का। ठीक है, तो चलिए इस जो टॉपिक है इसको हम लोग को 2 लेक्चर में करना है। आज के लेक्चर में हम सेल साइकिल और उसका जो सेल डिवीजन में माइटोसिस का भाग देखेंगे और अगले लेक्चर में उसको हम कंप्लीट करेंगे पूरा। ये 2 लेक्चर में हम लोग को इस टॉपिक को देखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सेल साइकिल क्या होता है देखते हैं। देखिए, घटनाओं का वह क्रम, कैसा क्रम? जिसके द्वारा कोशिका का जीनोम मल्टीप्लाई होता है या गुणित होता है तथा कोशिका को अन्य अवयवों के संश्लेषण द्वारा संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसे सेल साइकिल बोलते हैं। किसको सेल साइकिल बोलते हैं? घटनाओं का वह क्रम जिसके द्वारा कोशिका का जीनोम गुणित यानी मल्टीप्लाई होता है तथा कोशिका के अन्य अवयवों जो उसके अदर कंपोनेंट है वो उनका संश्लेषण होता है सिंथेसिस द्वारा, उसमें जो डॉटर सेल हैं वो फॉर्म होती हैं, तो ये यहाँ पर सेल साइकिल कहलाता है। इसके बारे में सबसे पहले हॉवर्ड तथा पहले ने बताया था। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर भाग में पूरी होती है सेल साइकिल। पहला इंटरफेज, या इसी को बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, मतलब इसमें बनता है, प्रिपरेशन होता है। इसको अंतरावस्था या प्रारंभिक अवस्था बोलते हैं। ठीक है, इसमें 3 आपकी उप अवस्थाएं होती हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, गैप 1 सिंथेटिक और गैप 2। पहला अब दूसरा है यहाँ पर M अवस्था, इसको विभाजन अवस्था या माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज बोलते हैं। इसमें प्रोमेटा एनाटिलो फेज आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज होती है, कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था एम फेज होती है। इंटरफेज की सबसे बड़ी अवस्था G1 है, सबसे छोटी G2 है। एम फेज की सबसे बड़ी प्रोफेज है, सबसे छोटी एनाफेज है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर देखिए अंतरावस्था या इंटरफेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है इंटरफेज के बारे में। देखिए G1 या गैप 1, इसी को प्री डीएनए सिंथेसिस फेज बोलते हैं। तो इसमें नर्व सेल जो है वो नेवर डिवाइड आफ्टर बर्थ। जो नर्व सेल होती हैं वो जन्म के बाद कभी विभाजित नहीं होती, डिवाइड नहीं होती। कोशिका विभाजन का संपूर्ण जो समय है वो 95% इंटरफेज में ही लगता है। इसमें 50% G1 में लगता है, 30% समय एस फेज में लगता है, अब 15% G2 में लगता है। कोशिकांगों की कोशिका के अंदर वृद्धि होती है, कोशिकाओं की साइज जो है उसमें भी वृद्धि होती है। विभिन्न प्रकार के आरएनए का यहाँ पर संश्लेषण होता है। G1 फेज में सिंथेसिस होते हैं, प्रोटीन और एंजाइम भी संश्लेषित होते हैं। G1 फेज में प्रोटोप्लाज्म, जिसको आप जनन जीव द्रव्य बोलते हैं, उसका भी संश्लेषण होता है। फिर यहाँ पर एस फेज, इसको सिंथेटिक फेज या डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए इसमें डुप्लीकेट हो जाएगा, 2 बन जाएगा, इसको बोलते हैं डीएनए डुप्लीकेशन फेज। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए द्विगुणन हो जाता है, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल या इसको तारक केंद्र बोलते हैं, इसका जो है डिवीजन हो जाता है, ये विभाजन होता है इसका। फिर G2 फेज, इसको पोस्ट डीएनए सिंथेसिस या प्री एम फेज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही एम फेज शुरू हो जाता है, इसलिए इसको प्री एम फेज भी बोलते हैं, प्री माइटोटिक फेज। इसमें कोशिका विभाजन हेतु तैयार होती है, कोशिका का निर्माण होता है। प्रोटीन कोशिका झिल्ली से संबंधित होती है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का यहाँ पर सिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट गोल्जी का यहाँ पर डुप्लीकेशन होता है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। कोशिका विभाजन का अंतिम निर्णय यहीं पर होता है। फिर आपका एम फेज या विभाजन फेज, माइटोटिक फेज या डिवीजन फेज, इसमें प्रोमेटा एनाटिलो फेज आता है। प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। पहले प्रोफेज में क्या होता है तो क्रोमेटिन क्रोमोसोम के अंदर संघन हो जाते हैं। फिर मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट पर क्रोमोसोम पर लाइन अप हो जाते हैं। फिर एनाफेज में क्रोमोसोम सेंट्रोमियर टूटता है। सिस्टर क्रोमोसोम कोशिका के विपरीत जो है वो अंत यानी उसके एंड पर चले जाते हैं। फिर टीलोफेज में आपका केंद्रक झिल्ली का पुनर्निर्माण यानी रिफॉर्म होगा और न्यूक्लियली
यहाँ पर जो है वो रिपेन बनेगा, ठीक है। फिर सेल डिवीजन, यहाँ पर तो हमने सेल साइकिल देखा, अब सेल डिवीजन के बारे में देखेंगे। तो इसमें माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ना है। आज हम मेनली माइटोसिस पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में जो इसका पार्ट 2 इसमें मियोसिस देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके 2 लेक्चर में हमको करना है इसको। कोशिका विभाजन सूत्री सूत्री जिसको माइटोसिस बोलते हैं, समसूत्री या अर्धसूत्री, ये दोनों मियोसिस को ही बोलते हैं। पहले माइटोसिस या सूत्री या समसूत्री विभाजन के बारे में देखेंगे। तो सूत्री विभाजन या समसूत्रण या इसी को कायिक सूत्री विभाजन बोलते हैं। देखिए माइटोसिस या सोमैटिक माइटोसिस या इसी को माइटोटिक सेल डिवीजन बोला जाता है। इसमें सभी प्रकार की कायिक कोशिकाओं में ये होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि माइटोसिस की खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में की थी, ये पूछा जाता है। माइटोसिस वह क्रिया है जिसमें केंद्रक के क्रोमेटिन पदार्थ से विशेष प्रकार के क्रोमोसोम्स लंबाई में मध्य में से 2 भागों में विभाजित होकर संतत केंद्रक बनाते हैं। माइटोसिस 2 शब्दों से बना है, कौन कौन से? पहला है माइटो और दूसरा है ओसिस। माइटो मतलब होता है थ्रेड, ओसिस मतलब होता है स्टेट यानी धागा अवस्था, ठीक है। यहाँ पर सूत्री विभाजन माइटोसिस 2 प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको जो चार्ट है पूरा सेल डिवीजन का हम दे देंगे, माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस और उसके जो विभाग है सारे का चार्ट हम आपको एकदम दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। यहाँ पर माइटोसिस का पहला भाग है कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन, इसमें केंद्रक जो है उसका विभाजन होगा। साइटोकाइनेसिस नाम में साइटो यानी कोशाद्रव्य साइटोप्लाज्म का इसमें विभाजन होगा। फिर केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस के बारे में देखते हैं। तो इसमें डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यानी केंद्रक का विभाजन होता है और ये भी 2 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ कैरियोकाइनेसिस 2 प्रकार का, इंटरफेज यानी विभाजन अंतराल प्रावस्था और डिवीजन फेज यानी विभाजन प्रावस्था। फिर विभाजन अंतराल प्रावस्था इंटरफेज में देखेंगे तो ये विभाजन प्रारंभ, जो डिवीजन है प्री डिवीजन फेज बोल सकते हैं, विभाजन प्रारंभ होने की पहले की अवस्था है। यह एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें कोशिका द्रव्य यानी जो साइटोप्लाज्म है उसकी वृद्धि गुणसूत्रों के द्विगुणन यानी डुप्लीकेशन कि डीएनए व प्रोटीन का संश्लेषण आदि जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएं यहाँ पर होती। फिर यहाँ पर विभाजन प्रावस्था डिवीजन फेज में, तो इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आता है, ठीक है। यहाँ पर प्रोफेज जो है प्रायः वैसे तो 4-5 पार्ट में होता है लेकिन प्रायः 2 भागों में बटा होता है। अर्ली प्रोफेज यानी अगेती पूर्वावस्था और लेट प्रोफेज को बोल सकते हैं पछेती पूर्वावस्था, ठीक है। अर्ली प्रोफेज के बारे में देखेंगे, अगेती पूर्वावस्था बोल सकते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो जो भी सारे सेल ने जो भी कोशिकांग हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ या गाल्जी बॉडी हुआ या आपका वैक्यूल हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस होगा, सभी अलग होकर इसमें गायब हो जाते हैं। सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल की ओर जाना स्टार्ट कर देता है, स्पिंडल फाइबर और कंडेंस हो जाते हैं, डीएनए डबल हो जाता है। फिर पछेती पूर्वावस्था यानी लेट प्रोफेज के बारे में, तो सेंट्रियोल विपरीत ध्रुव, देखिए अर्ली प्रोफेज में स्टार्ट होगा जाना और लेट प्रोफेज में पहुंच जाएगा अपोजिट पोल पर, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर जो हम लोगों का आधा हमने कंप्लीट कर लिया सेल डिवीजन को। अब अगले लेक्चर में जो हम आपको मियोसिस और भी जो बची चीज़ें हैं सेल डिवीजन की वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बड़ा लेक्चर है और इसको आपको करना भी 2 पार्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका लेक्चर नंबर 6 था, फिर लेक्चर नंबर 7 में भी हम इसका जो आधा बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। PDF जो है देखिए यहाँ पर आप लोग डेली देख रहे हैं कि एग्री थिंकर्स छात्र हित में हमेशा से लगा हुआ है। जो भी काम छात्रों के हित में होंगे वो हम हमेशा करेंगे। और 11th एग्रीकल्चर हो, 12th एग्रीकल्चर हो या BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर हो, सारी क्लासेज हम आप लोग एग्री थिंकर्स चैनल पर डेली ला रहे हैं। तो अब ये हम आपको क्वालिटी एजुकेशन विथ क्वालिटी कंटेंट मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं। अब देखिए ये मेरे नोट्स ही हैं जो मैंने बनाए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो इस नोट्स के लिए चूँकि आप PDF का बच्चों को इंतजार रहता है तो PDF भी मैं आपको दे दूंगा, अपने पास रखूंगा कुछ नहीं। PDF के लिए ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहीं पर आपको आज PDF मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बनाइए और एग्जाम को एकदम अच्छे से आपको क्रैक करना है, ठीक है। यहाँ पर एग्रीथिंकर्स जो है हमेशा से आप लोगों के लिए लगा हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेक केयर।